हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज से जो हमारा बेसिक मैथ स्टार्ट होने वाला है, जो सीरीज हम ला रहे हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, लेकिन आपके लिए बहुत काम का टॉपिक है। कारण यह है कि यहाँ से सवाल आपका बनता है बोर्ड में, और जब भी पूछा गया है तो 2-4 सवाल एकदम बल्क में पूछा गया है, और 2-3 सवाल तो एकदम डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से पढ़िए, 2-3 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 2-3 सवाल हैं, तो 2-3 सवाल वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है, बनाने का आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कॉमन सा टॉपिक है, तो हम लोगों को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, पहले एलसीएम पढ़ेंगे, उसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे। कारण यह है कि अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो अगर हम पूछ रहे हैं एलसीएम तो अब बता रहे हैं एचसीएफ, पूछ रहे हैं एचसीएफ तो बता रहे हैं एलसीएम, तो ये काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अलग अलग पढ़ने से आपका जो आंसर आपको फटाक से बताना है, जल्दीबाजी करना है आंसर में, एकदम आपका सही होगा। आपको एकदम चयन करने में एकदम दिक्कत नहीं होगा, एकदम सटाक से आप चयन कर दीजिएगा। तो सीधा सा बात है कि एलसीएम क्या है। तो आप लोग बहुत परिभाषा रटते आ रहे हैं, लेकिन मैथ में तो कोई काम नहीं है, रस ही नहीं बिल्कुल। जैसे आप लोग परिभाषा रट के आए हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाए, विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या दी हुई संख्या का एलसीएम होगा। ये सब कुछ परिभाषा होता है इसका। तो बिल्कुल भी रस नहीं है, ही नहीं मजा इसमें। अरे भैया मैथ में क्या करेंगे डेफिनेशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होगा एलसीएम। तो अंग्रेजी प्रेफर करेंगे हम कि अंग्रेजी ही चलाने का प्रयास करें। तो 3 वर्ड है यहाँ पे, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल को समझेंगे कि मल्टीपल क्या है। तो आइए मल्टीपल को समझते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और भी जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं समझ रहे कि 2 का टेबल तो सर 20 तक होता है, बिल्कुल गलत। और भी होगा, बहुत बड़ा बड़ा संख्या होता है, उधर आपको नहीं जाना है। 2 से कटने वाला सभी संख्या 2 का मल्टीपल होगा, गारंटी बात है। तो यानी कि 2 का मल्टीपल, ये जो हम लोग पढ़ा पढ़ रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हो गया आपका 2 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुना में बढ़ते जा रहा है संख्या। उसी तरह हम लोग 3 का देखें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, उसके बाद 30, उसके बाद 33, उसके बाद 36, 39, इसी तरह ये भी बढ़ते जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर 4 का मल्टीपल देखें, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16, 20, 24, 28, उसके बाद आपका हो गया 32, 36, 40, 44, 48, और ये भी जाते रहेगा। तो मल्टीपल का मतलब है, गुणज का मतलब है वही संख्या जो गुना में बढ़ते जा रहा है। 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 4 का टेबल बढ़ते जा रहा है, 3 का टेबल बढ़ते जा रहा है, 2 का टेबल बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया 2 का गुणज, ये हो गया 3 का गुणज, ये हो गया 4 का गुणज। तो गुणज में कोई दिक्कत नहीं, गुणज आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। अब आइए, अब हम कॉमन का मतलब समझते हैं। कॉमन का मतलब क्या होगा। कॉमन का मतलब क्या है। कॉमन का मतलब है वह चीज जो सब में समान हो, सबके पास हो। कॉमन चीज एकदम बिल्कुल बेसिक चीज है, सबके पास है। जैसे मोबाइल, मोबाइल अभी के जमाने में सबके पास कॉमन है, आपके पास है, हमारे पास है, तो मोबाइल एक कॉमन चीज है। तो कॉमन का मतलब सीधा है कि जो चीज सबके पास हो। तो सर दो सब चीज क्या मतलब इसका। जैसे 2 का मल्टीपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये 2 का मल्टीपल है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 12 एक ऐसा संख्या है जो 2 के पास है। 3 का अगर देखें तो 12 3 के पास भी है। 4 के पास देखें तो 4 के पास भी 12 है। और भी आगे बढ़ते हैं तो इधर और कोई संख्या मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 24 दिख रहा होगा। उसके बाद 2 के पास 24, 3 के पास 24 और 4 के पास 24। और भी मल्टीपल आगे बनेंगे, रास्ता में बनेगा, लेकिन बोर्ड पे तो नहीं बनेगा, लेकिन चलते रहेंगे तो बन जाएगा, गारंटी इस बात का। तो हम लोग दोनों से समझते हैं। तो आपको मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया, ये गुना में बढ़ते जा रहा है, गुना में बढ़ते जा रहा है, गुना में बढ़ते जा रहा है। कॉमन का मतलब है जो सबके पास हो। जैसे 12 2 के पास भी था, 3 के पास है, 4 के पास है। 24 2 3 4 तीनों के पास है। तो 12 और 24 ये दोनों कॉमन संख्या है जो तीनों के पास है। तो ये हो गया आपका कॉमन। अब लीस्ट का मतलब क्या है। लीस्ट का मतलब है छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। अब
सीधा बात है कि 12 बड़ा है कि 24 बड़ा है। तो आप बोलेगा सर 24 तो बड़ा हो गया 12 से, तो बड़ा वाला का कोई काम नहीं है, 12 का हमको काम है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। किसका? तो 2, 3 और 4 का। अब एक बार फिर से देखिए, मल्टीपल का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया कि मल्टीपल गुना में संख्या बढ़ रहा है। कॉमन यानी कि जो सबके पास है, लेकिन कॉमन में कौन सा? जो सबसे छोटा हो। मल्टीपल हो, कॉमन भी हो, आगे में और भी कॉमन मिलेगा, इसका गारंटी बात है। जैसे यहाँ पे 24 मिला है तो जाहिर सी बात है 36 तो मिलवे करेगा। उसके बाद हो सकता है हमको 48 मिल जाए, उसके बाद 72 मिल जाए, बहुत सारा कॉमन हमको मिलेगा, लेकिन हम यहाँ लिख नहीं सकते उसको। तो सीधा बात है, सबका मल्टीपल जो आदमी सबके पास है, उस आदमी में से जो आदमी सबसे छोटा, लिस्ट, मल्टीपल में कॉमन, ठीक यहाँ तक। लिस्ट का मतलब छोटा, तो 2 संख्या हम लोग को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, लेकिन छोटा सबसे कॉमन कौन सा है? तो 12। तो हमारा ये हो गया एलसीएम 12। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, कॉमन कॉमन कॉमन, लेकिन कैसा वाला? छोटा वाला, इसलिए 12। यहाँ पे एलसीएम 24 नहीं करेंगे, 24 एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला गया है छोटा है तो कॉमन 24 भी, लेकिन 24 से पहले हमारा 12 एक ऐसा संख्या है जो कॉमन है, 24 से छोटा है, तो ये वाला हम लोग प्रीफर करेंगे। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम का। तो आप लोग परिभाषा आप लोग दोहराइए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो, वही संख्या दी हुई संख्या का एलसीएम होगा। तो विभक्त का मतलब भाग लग जाए तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। सिंपल सा बात है कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो वही संख्या होगा एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12। सीधा बात है कि ये दोनों आदमी है, पार्टनर है, और ये पार्टनर मिलकर क्या कर रहा है? चंदा जमा कर रहा है, और चंदा जमा करके मुर्गी मंगाया 12 को, एकदम बांट के खा लिया। सीधा समझ नहीं आया? 2, 3, 4 तीनों दोस्त है, ये लोग पैसा जमा किया और मुर्गी लाया, अब मुर्गी में फिर बंटवारा करके खा लिया। यानी कि एक ऐसा मतलब कंट्रीब्यूशन जिसमें सबका भागीदारी हो, सब कोई काटे उसको, 2 भी काटे, 3 भी काटे, 4 भी काटे, तो वही संख्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। लेकिन वो संख्या कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 24 को हम लोग इग्नोर किए यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है, कॉन्सेप्ट में नहीं बैठ रहा है इसका। तो ये था एलसीएम। तो अब बोलेगा सर 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हम लोग ऐसे निकालते रहेंगे? और कोई संख्या पूछेगा जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 24, 22, 36, तो सबका ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे, फिर छेकेंगे, फिर देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ऐसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम का मेन मतलब क्या है। इसको बनाने का तो 1000 तरीका है, हम आपको वो भी बताएंगे कि एकदम देखिएगा, बता दीजिएगा कि सर इसका एलसीएम ये होगा। कोई पेन पेपर कुछ भी नहीं, आप एकदम जस्ट ऐसे बता दीजिएगा कि इसका एलसीएम ये होने वाला है। तो लेकिन ये हो गया आपका फंडामेंटल चीज कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि छोटा सब में और मल्टीपल, मल्टीपल हो सब में हो, लेकिन वो सब में लेकिन छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आज का ही क्लास में हम लोग ये देख लेते हैं कि बिना पेन पेपर के कैसे हम लोग मुंह जबानी एकदम एलसीएम बता दें, देखते साथ। तो आइए समझते हैं कि हम लोग कैसे ट्रिक को परफॉर्म कराएंगे और एकदम मुंह जबानी एकदम भटाक से बोल देंगे कि सर फलना चीज का एलसीएम फलना फलना होगा एकदम तुरंत। तो तुरंत बताने के लिए और भी थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो एक कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर क्या है? तो जिसको हम लोग हिंदी में बोले जाए तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या का सीधा मतलब है वह संख्या जो 1 से कटे या खुद से कट जाए, तीसरा आदमी काटने वाला है नहीं। जैसे हम लोग अगर बोले 4 को, तो 4 जो है हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो हमने अभी आपको क्या बोला कि प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो 1 से कटे और खुद से कटे, तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 2 है, तीसरा आदमी है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब समझते हैं लोग, जैसे 2 है तो 2 को कौन कौन काट सकता है? तो 2 को काटेगा, 1 काटेगा, या तो 2 काटेगा, तो 2 ही आदमी काटेगा, या तो 1 काटेगा या खुद से कट गया, तो ये हमारा प्राइम नंबर। 3 को देखा जाए तो 1 हो गया, या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया,
बहुत सारा नंबर है, बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो प्राइम नंबर का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि खुद से कटे या एक से कटे, तीसरा आदमी काटने वाला कोई धरती में उसको जन्म नहीं हुआ हो, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ये था हमारा प्राइम नंबर। अब आइए हम लोग ट्रिक को परफॉर्म कराते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए कि हम कैसे ट्रिक को परफॉर्म करा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एकदम जल्दी एकदम भटक्का में बोलना है कि कितना आंसर होगा, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर को लॉक कर दीजिए। जैसे सबसे बड़ा नंबर है हमारा 16, तो फटाफट इसको कटाते हैं। क्या ये 2 से कट रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है। क्या 4 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या 8 से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। तो यही हमारा हो गया एलसीएम, यानी कि 16। बिल्कुल सीधा बात है। या आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे बड़ा नंबर को पकड़िए और इसका मल्टीपल निकालिए। 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ऐसे मल्टीपल निकालना है। क्या 16 2 से कट रहा है? 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, तो 16 हमारा हो जाएगा एलसीएम। 32 में नहीं जाएंगे, हालांकि 32 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, लेकिन नहीं जाना है, लोएस्ट छोटा छोटा वाला लेना है। उसी तरह यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा संख्या हमारा हो गया 12। तो क्या 4 से कट रहा है? कट रहा है। 3 से कट रहा है? कट रहा है। 6 से कट रहा है? कट रहा है। तो हमारा हो जाएगा एलसीएम 12। ये आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, 12 12 पढ़ना है। 12 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, यही तो पढ़ना है। 12 का ही मल्टीपल, सबसे बड़ा नंबर का मल्टीपल निकलना है। अब हमको देखना है क्या क्या 4 से कट रहा है? कट रहा है। 3 से कट रहा है? कट रहा है। 12 से कट रहा है? कट रहा है। 6 से कट रहा है? कट रहा है। तो एलसीएम हो गया हमारा 12। यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारा 16। अब इसको देखिए जरा, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो आप बोलेगा सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को कटा के देखना है, क्या 6 से 9 कटेगा? सबसे कटना चाहिए, सिंपल बात है। सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसका अगर हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं तो सबसे कटना चाहिए। जितना संख्या यहाँ पे दिया रहे, चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहे, सबका भागीदारी उसमें रहना चाहिए। तो हमको पता चले 6 से नहीं कटा, तो ये तो नहीं होगा। ये तो वही वाला बात हो गया, ये इसको चंदा दिया लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है इसको खाने पीने का सामान, यानी कि इसके साथ गद्दारी हो गया। तो 9 को नहीं लेंगे हम लोग। 18 को देखते हैं, क्या 6 से कटेगा? 6 तिया 18, 2 9 18, 3 छक्के 18, 9 दूनी 18, यानी कि 18 हमारा एलसीएम हो गया। बिल्कुल सेकंडों का काम है, सेकंडों का काम है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर ही चेंज कर देते हैं। तो आइए अब ये 3 एग्जाम्पल और भी देखिए। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो सबसे बड़ा नंबर होगा 20, जो 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, यानी कि यही संख्या हमारा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो गया 20। अब फिर से इसको देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 20, जो 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। 15 से तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। तो 20 को हमको ऐसा बनाना है जो 15 से कट जाए। तो 20 को कैसे बनाएंगे? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो 20 दूनी 40, तो 15 से भी नहीं कटेगा। 20 तो ऐसे भी नहीं कट रहा है, तो 20 तिया 60 नहीं करता, तो ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 20 तिया 60, 60 में जाएंगे तो 20 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। 1 सेकंड में आपका काम हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 12। तो 12 को देखिए, ये 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 4 से कट रहा है तो ये भी कट रहा है। तो 12 को अब 8 से नहीं कटाना है, कटिए नहीं रहा है, तो 12 को हमको 8 से भी कटाना है। अब इस दोनों में क्या हम लोग बनाएंगे? तो सबसे बड़ा नंबर का हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो देखिए जरा 8 का 8 में तो नहीं कटेगा 12, काम खत्म है, इसका तो काम खत्म है। 24 में देखिए 8 तिया 24, 12 दूनी 24, सीधा काम खत्म, एकदम खत्म है, कहानी खत्म, आंसर 24 सेकंडों में। तो यही करना है हम लोग को। और भी हम एग्जांपल आपको बताएंगे, बेसब्री से रहिए। ऐसा नहीं कि आपको बस 2-4 एग्जांपल हम दिखा दिए, बहुत एग्जांपल दिखाएंगे। और भी 3 4 5 आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 4 7 है, तो 7 को तो हम लोग को लेना ही नहीं है, 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो 2 का टेबल में 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब 7 प्राइम नंबर है, तो आंख बंद करके प्राइम नंबर से गुना हो जाएगा। 7 चौके 28। इसको देखिए जरा, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। इसका कुछ भी नहीं करना है, तीनों को गुना कर देना है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये हो गया आपका 30। उसके बाद इसको देखिए 3 7 2, तीनों प्राइम नंबर, अगेन तीनों प्राइम नंबर आ गया। तो 7 तिया 21, 21 दूना 42। प्राइम नंबर क्या ही कहानी, प्राइम नंबर आपको बताने का ये मकसद है कि जैसे आपको प्राइम नंबर दिखे, अब अगर सभी अगर प्राइम नंबर है, सभी को एक साथ गुना कर दीजिए, जो प्राइम नंबर है उसको अलग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है कि 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो 5 और 7, तो देखिए 5 का 5 में 15 आ रहा है, लेकिन 15 और 7 ये दोनों का मेल नहीं हो रहा है। तो 15 7 105, सीधा कहानी है, 15 7 105। 6 5 3, इनमें से जो है 5 और 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 से 6 कट जाएगा,
तो 3 का कोई काम नहीं, 6 5 30, सीधा सवाल हमारा 30 आंसर हो गया हमारा। तो ऐसे हम लोग एलसीएम परफॉर्म करा सकते हैं। नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना है हम लोगों को कि जल्दी आंसर देना है। हालांकि ये तो ट्रिक हो गया, अगर नहीं भी बन रहा है तो कोई भारी बात नहीं है, बिल्कुल पैसे भर कर रत्ती भर का चिंता नहीं है। अब हम लोग जो अगले क्लास में है एकदम बिल्कुल फंडामेंटल केस पे अध्ययन करेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर किस विधि से हम लोग एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया ट्रिक विधि, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल आसान बात है, आप लोग बिल्कुल परफॉर्म कर लीजिएगा। फिर भी लेकिन जिससे भी नहीं बना है, हालांकि हम सब चीज़ बताएंगे आपको, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, तो ये दोनों विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रिक अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों विधि पे नज़र नहीं लगाएंगे, नज़र एकदम बना के रखना है, क्योंकि इस विधि से भी सवाल बनेगा आपका। तो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।